प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 के प्रश्न पत्र है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र SCET का शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इसके प्रश्नों के हल देखते हैं। इसमें क्या एक है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है शुद्ध बुद्ध खोना। शुद्ध बुद्ध खोना किसका अर्थ है? होश हवास उड़ जाना। तो विकल्प सी इसका आंसर है। दूसरा है, मरियल शब्द का समानार्थी है मजबूत महान दुर्बल या मरियम। तो आंसर इसका दुर्बल, विकल्प सी सही है। अगला है, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में क्रिया विशेषण है मंद मंद, लोमड़ी मुस्कुराने या लगी, इसमें है मंद मंद, विकल्प ये इसका आंसर है। अगला है, नाक भौंस सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है घृणा करना। इसका विकल्प सी इसका आंसर है। पांचवा प्रश्न है, किरिमिच की गेंद प्रयोग की जाती है फुटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में या क्रिकेट में। आंसर है इसका क्रिकेट में, विकल्प डी इसका आंसर है। अभिनय करने वाला कहलाता है अभिनेता, विकल्प सी इसका आंसर है। अगला है सातवां, क्या कहते मेरे क्या बस का। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह क्या है इसमें? ये चिन्ह है जो लगा हुआ, इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विकल्प ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल हरा या नीला पीला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। इसमें जो डैश डैश से लगा हुआ है, ये प्रयुक्त विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक, विवरण, उद्धरण या योजक चिन्ह। इसको कहते हैं डी, 8 का डी, योजक चिन्ह कहते हैं इसको। ये है योजक चिन्ह। भेंट शब्द का एक अर्थ उपहार है, इसका अन्य अर्थ है, दूसरा अर्थ भी होता है इसका मुलाकात, समझदार, सहायता या घबराहट। इसमें है मुलाकात, इसका विकल्प ए इसका आंसर है। 9वें का 10वें में देखिए, जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, कलाबाज या कर्तव्यबाज, चालबाज, खेलबाज या बल्लेबाज। आंसर इसका कलाबाज या कर्तव्यबाज। अगला प्रश्न है 11वां, उल्टे पांव लौटना निम्न में से है। विकल्प बी लोकोक्ति है। ये एक प्रश्न 11, उल्टे पांव लौटना निम्न में से है लोकोक्ति, विकल्प बी इसका आंसर है। 12, अचानक शब्द का समानार्थी है विलंब, एकाएक, रुककर या देर से। इसका आंसर है विलंब का, अचानक का एकाएक। अचानक का समानार्थी है एकाएक, विकल्प बी इसका सही है। प्रश्न 13 है, असमंजस शब्द का अर्थ है दुविधा, विकल्प डी इसका आंसर है। 14वां है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहन, पिता, माता और दादा में पिता पुल्लिंग है, विकल्प बी इसका आंसर है। 15वां प्रश्न देखिए, वह सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम वाक्य में क्या है? वह, विकल्प डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से अकबर का बेटा नहीं है। इसमें ये जो दारा सिको है, ये अकबर का बेटा नहीं है। 16 का विकल्प सी आंसर है इसका। 17, नक्काशी करने में किस औजार का उपयोग किया जाता है? दरांती, कुदाल, हथौड़ा या छेनी या फावड़ा। आंसर इसका हथौड़ा, छेनी, विकल्प सी इसका आंसर है। नक्काशी करने में किस औजार का उपयोग किया जाता है? दरांती, कुदाल, हथौड़ा, छेनी या फावड़ा। आंसर इसका हथौड़ा, छेनी, विकल्प सी। निम्न में असंगत शब्द है चावल, दूध, गुड़, साबुन। इसमें हमने असंगत छांटना है, इसमें डी साबुन है, बाकी ये खाद्य पदार्थ हैं। 19 में लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह कौन सा है? दराती, गैती या आरी रंदा, कुदाल, फावड़ा या पेंच कस्ता। तो आरी रंदा लकड़ी के कारीगर के
औजार हैं। विकल्प 20 का आंसर है। 20 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। काम वहाँ जरूर मैं करूँगा, वहाँ जरूर काम मैं करूँगा, काम मैं वहाँ जरूर करना चाहूँगा, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। तो विकल्प डी इसका सही है। 21वें प्रश्न में दिए गए घरों में संबंधित कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। इसमें ये इग्लू है, ये सही लगा रखा है इसने, हाउस बोट सही लगा रखा है, बहुमंजिला इमारत सही लगा रखा है, और झोपड़ी। ये सरल प्रश्न था, ये बच्चे ने सही कर रखा है। इसका विकल्प सी इसका आंसर है, ये सी वाला कॉलम। अब 22वां प्रश्न देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए कॉलम बी, इसमें लिखा है कठफोड़वा, इसने रात्रिचर पे लगा रखा है, ये तो गलत है। कठफोड़वा पेड़ के तने पर छेद करना, गिद्ध मरे जानवरों को खाना, उल्लू रात्रिचर है, कबूतर गुटरगू करना, ये इसके आंसर होने चाहिए थे। 22वां इसका विकल्प बी सही है। 23 आपका मित्र विगत दिन से सर्दी व जुकाम से पीड़ित है, आप उसे निम्न में से किसके सेवन की सलाह देंगे? अदरक, इलायची, सौंफ या धनिया? आंसर होगा इसका अदरक, विकल्प ए 23 का है। अगला 24वां प्रश्न है। एक व्यक्ति देख नहीं सकता है, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग कर रहा होगा? इसमें 1 2 3 4, ये जो दूसरे नंबर पे है ब्रेल लिपि, इसका आंसर है 24 का बी। 25 जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह किस प्रकार दूसरी मधुमक्खी को इसकी सूचना देती है? वाहक के माध्यम से, आवाज करके, नाच करके, या फूल के चारों ओर घूम करके? 25वें का सी है, नाच करके ये संकेत देती हैं। 26 कन्नौज किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प सी इसका आंसर है इत्र। चित्र में प्रदर्शित पंजा मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त है? ये जाली का वत लगा रखे पंजों पे, ये तो ये होता है पानी में तैरने के लिए। बतख का पैर है, ये पानी में तैरने के लिए उपयुक्त है। विकल्प सी इसका आंसर है। ये प्रश्न है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, चंद्रमा कहलाता है ग्रह, उपग्रह, तारा या उल्कापिंड? आंसर इसका उपग्रह, विकल्प 20 का आंसर है 28 का बी। खरपतवार है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक पौधे, किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद, नकदी फसल हेतु उगाए जाने वाले पौधे। 29 का विकल्प ए सही है इसका। 30वें में देखिए, सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? सांप के दांत नुकीले होते हैं, सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो ये सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, ये गलत है, सांप निगलता है। 30 का बी इसका आंसर होगा। छात्रों का एक समूह बीजों का अंकुरण करना चाहता है, उनके द्वारा किस तरीके को अपनाने से बीजों का अंकुरण सबसे पहले होगा? बीजों को पानी से भरी कटोरी में रखकर, सूखी कटोरी में रखकर, रेत भरी कटोरी में रखकर, नमी युक्त कपड़े में लपेटकर? तो ये 31 का है डी, नमी युक्त कपड़े में लपेट कर रखना पड़ेगा उसको। 32वां प्रश्न है। दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताइए कि कुल कितने घरों में बिजली और एलपीजी का उपयोग खाना बनाने हेतु प्रयोग किया गया है? तो इसमें देखने पर ईंधन का प्रकार, ये एलपीजी वाला है, इसका आयत का सिरा यहाँ तक 50 तक जा रखा है, और दूसरा है बिजली का ये 20 तक जा रखा है। तो इन दोनों को हमने जोड़ देना है, 50 और 20 जोड़ के 70 हो गया। तो विकल्प ये इसका आंसर है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो हमें जीभ के किस भाग से मीठे के स्वाद का अनुभव होता है? अग्रभाग से। 33 का ए ही सही है, अग्रभाग। 33 का ए विकल्प आंसर है इसका। 34 उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? इसमें दे रखा है कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। आंसर इसका फुटबॉल। 34 का बी विकल्प सही है। 35 में देखिए, 35 में भारत का वह राज्य जो समुद्र तट पर नहीं बसा है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा या तेलंगाना? आंसर है इसका
डी तेलंगाना, विकल्प डी इसका आंसर है। अगला है, प्याज को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त तरीका है। फ्रिज में रखेंगे, बंद टोकरी में रखना, नमी रहित खुले स्थान में रखना, गीले कपड़े में लपेट कर रखना। तो प्याज को कैसा रखा जाता है? नमी रहित खुले स्थान में हमको रखना पड़ता है प्याज, तब खराब नहीं होता है। प्याज को फ्रिज में नहीं रखा जाता। ठीक है, 36 का सी विकल्प सही है। अब आइए 37 को देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बाघ, गैंडा, बर्फीला तेंदुआ, कस्तूरी मृग। आंसर इसका विकल्प ए बाघ। 37 का विकल्प ये आंसर है। ये अगला है, भवन निर्माण से पहले उसको डिजाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से भवन डिजाइन से संबंधित है। ये अकाउंटेंट बोलते हैं उसको, आर्किटेक्ट या सुपरवाइजर या इंटीरियर डेकोरेटर उसको बोलते हैं। विकल्प बी आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको। हमारे पेट में पाचक रस होता है, क्षारीय, उदासीन, लवणीय, अम्लीय। 39 का पाचक रस हमारा अम्लीय होता है, इसका विकल्प डी। अगला, वन अधिकार कानून सन 2007 में लागू किया गया। इस कानून से संबंधित नहीं है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना, आदिवासियों को जंगल से न हटाया जाना, जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा को दिया जाना, जंगल व वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक न होना। इसमें 40वीं का आंसर है डी, जंगल व वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक न होना। ये कानून से संबंधित नहीं है, तो 40 का डी हो गया। ठीक है, 41 का इसको गुणा करना है। 50 गुणा 0 गुणा 100 गुणा 5 का मान होगा। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर संख्या शून्य हो जाती है। चूंकि शून्य से इन सबको गुणा किया गया है तो इसका मान पूरा शून्य हो जाएगा, तो विकल्प डी इसका आंसर है। 42 में देखिए, संख्या 46,390 में अंक 6 व 9 को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर होगा। मैंने इनको घटाना था, इनमें कितना अंतर है, अंतर दिखाने के लिए घटाना पड़ता है। जैसे ये है हमारा ये वाला प्रश्न, ये वाला 49,360 था, वहाँ पर हमने 9 को 6 में बदल देना, 6 को 9 में बदल दिया। नहीं, 46,390 था, 6 को 9 में बदल दिया और 9 को 6 में बदल दिया। ये बड़ी संख्या हो गई नीचे। अब इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी, घटा करके कितना है 0, 16 में से 9 गया 7, ये 2 रह जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2,970। विकल्प सी इसका आंसर है। 42 का विकल्प सी आंसर। 43 में देखिए, 396 भागा 4 का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये इधर भागा 2 से दे रखा, यहाँ पर 4 से दे रखा, अब 2 से दे रहे हैं ना। अगर 396 में 2 से देंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। जब 4 का आधा 2 है तो 396 का भी आधा कर देंगे, जो वो संख्या में अगर 2 से भाग देंगे तो बराबर मान आएगा। वो कौन सा है? 396 का आधा 198, तो 198 भागा 2, विकल्प भी इसका आंसर है। 44 में है 1 किलोग्राम बराबर होगा, अगर सीधे दिया होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तो बच्चे कर देते। यहाँ पर इनको जोड़ के देखना है, किसका जोड़ 1000 ग्राम के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर 350 और जो 650 है इनको जोड़ेंगे, 0 को 0, 5 और 5 10 को 0, 6 और 3 9 और 1 10, तो 1000 ग्राम हो गया। तो ये है विकल्प डी इसका आंसर होगा। यदि एक अंडा 3 रुपये 50 पैसे का है तो 1.5 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? इसमें घुमा रखा है 1.5 दर्जन। अगर आपको आता है 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, तो और आधा मने आधा दर्जन मने 6, तो 12 धन 6 ये 18 हो जाएगा। 18 अंडों का मूल्य बताना है हमने। एक अंडे का मूल्य है, एक नियम से करते हैं इनको,
एक अंडा आता है 3 रुपये 50। 1.5 दर्जन अंडे यानी 12 धन 6 18 अंडे। 18 अंडे आएंगे 3 रुपये 50 को 18 से गुणा कर देना। 18 शून्य शून्य, 18 पंजे 90 के शून्य, 18 तिया 54। 54 में 9 जोड़ दो, 9 और 4 13, 63 हो गया। तो 63 रुपये में 18 अंडे आएंगे। ये इसका विकल्प कौन सा है देखते हैं। 63 रुपये, ये विकल्प 20 का आंसर है। 46, महेश ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार की ओर जा रहा है। राकेश ऋषिकेश से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विपरीत दिशा में श्रीनगर की ओर जा रहा है। हरिद्वार से श्रीनगर की दूरी बताइए कितनी होगी। इसको हम बनाते हैं मैप से। यहाँ ऋषिकेश से इधर को 40 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश के अपोजिट में इधर श्रीनगर है, तो अपोजिट में ना इधर को जाएगी और ये इधर को गया। ये 95 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से, ये ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर है। तो हरिद्वार से श्रीनगर की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये 40 किलोमीटर और 95 किलोमीटर, इन दोनों को हमको जोड़ना है। 95 में 40 जोड़ेंगे, 5 को 5 और 9 और 4 13, 135 किलोमीटर आंसर होगा। कौन सा विकल्प है 46वें में 135 किलोमीटर विकल्प, ये इसका आंसर है। निम्न में से 2 और 7 के साझा गुणज होंगे। ये साझा गुणज में गुणा करके जो प्राप्त होते हैं, साझा में कॉमन गुणज कौन है इसमें, अब आपने ये देखना है। तो इसके लिए आपको 2 की टेबल तो आती है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, इस तरह से 2 सती 14, 14 दूना 28, ये 42, 2 जोड़ करके लिखते जाओगे आपको मान पता चलते जाएंगे। अब 7 की टेबल, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 18, 7 पंजे 7 छक्का 2 लेने हमने, तो ये 28 ये हो गया और ये 42 हो गया। ये दोनों क्या हैं, 7 के साझा गुणज। विकल्प में दे रखे ये 28 और 42, तो विकल्प सी सही है। 47 का विकल्प सी है सही। आयुषी रात को 10:30 बजे सोती है तथा सुबह 5:40 बजे उठती है, तो वह कुल कितने घंटे सोती है। 10:30 से 11, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, यह 5:40, तो 7 घंटे ये पूरे हो गए और 10 मिनट और, तो 7 घंटे 10 मिनट है, विकल्प ये सही है। 49 में 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत है और इसको 2 बराबर वर्ग वाले क्षेत्रफलों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा गया चौड़ाई, 6 18। इस 18 को 2 वर्गों में बांटना है। वर्ग संख्या क्या है, 2 दूना 4, 4 और 9 वर्ग संख्या, 4 4 8, छोटा हो रहा है, 9 और 9 18 हो, ठीक हो जा रहा है। तो 9 और 9 होगा, तो वर्ग होंगे, एक 9 वाला और दूसरा भी 9 वाला वर्ग। इस तरह से ये बन जाएगा 3 लंबाई और 3 चौड़ाई। तो इसका आंसर है 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा, विकल्प बी सही है। 50 में देखिए, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग होगा। ये जो छायांकित भाग है ना, ये कितना होगा इसको बताना है। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16 वर्ग हैं। इसमें कितने खाने, 16 खाने। और कितने खाने छायांकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने छायांकित है। 8/16, 8/16 मैंने 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 आ गया है, तो ये 1/2 है, विकल्प डी में। 50 का आंसर हो गया डी। रमेश अपने घर की छत पर टाइल्स बिछाना चाहता है। छत का आकार 12 फीट गुणा 15 फीट है। बाजार में 2 फीट 1 फीट, 2 गुणा 2 फीट, 3 गुणा 3 फीट, 4 गुणा 5 फीट माप वाली 4 तरह की टाइलें उपलब्ध हैं। उसे कौन सी माप वाली टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे बिछाई जा सके। तो इसमें आ रहा था विकल्प बी इसका सही है, 51 का बी। 52 में देखिए, एक कक्षा में गणित विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। इसको टैली चिन्ह में प्रदर्शित किया जाता है। 12 को दिखाना पर ये पूरा होता है ना, जो ये 4 भुजाएं एक डायगोनल हो गए, 5 हो गए, 5 और 5 10, और ये 2 रेखाएं 10 और 2 12, तो 12 को दर्शा रहा है, विकल्प इसका आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक बगीचे के माली का दैनिक पारिश्रमिक 250 रुपये। यदि माली द्वारा जुलाई महीने में 1 सप्ताह कार्य न किया गया हो तो माली का उस महीने कुल पारिश्रमिक होगा। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 31 में से 7 घटा के कितना हुआ? 24। अब एक दिन का 250 रुपये है तो 24 दिन का कितना होगा? 24 से गुणा करके। आंसर 53वां सवाल है ये। आंसर आ रहा था इसका विकल्प बी 6000 रुपये है, विकल्प बी इसका आंसर है। अच्छा, अगला चलिए 54वां प्रश्न। यदि एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 66 रुपये, 5 पेंसिलों का मूल्य बताइए। 54 का एक ही नियम से करना है। इसका विकल्प सी 27 रुपये 50 पैसे आएगा। और 55वां है, श्याम के पास 250 मिली की एक बोतल है जिसकी सहायता से उसे 2 लीटर पानी की एक बोतल भरनी है। श्याम को छोटी बोतल से कितनी बार बड़ी बोतल में पानी भरना होगा? 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर की उसके पास छोटी बोतल है। 250 में चौथाई, 1 लीटर का चौथाई तो हो गया। 1 लीटर भरने में 4 लगेंगे उसको बोतल, और 2 लीटर में 4 दूना 8 लगेंगे। तो विकल्प सी इसका आंसर है। 56वें का आंसर है डी, विकल्प डी इसका आंसर। 40 बच्चों की कक्षा में 20 बच्चे दूध, 10 बच्चे कॉफ़ी, 10 बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं। इस स्थिति को दिखाने के लिए उपयुक्त चपाती 8 होगा। चपाती 8 यानी ये जो सर्कल है इसको देखना, 20 10 10 है, 20 और 10 30 और 10 40 हो गया ना। 40 का आधा 20 होता है तो इसको आधा काला कर देना है, और 10 और 10 ये दोनों को आधा आधा काला कर देना। तो ये वाला चपाती आकृति सही लग रही, तो ये विकल्प ये इसका आंसर है। 58वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम में 24 लड्डू आते हैं। 12 किलो लड्डू कितने डिब्बों में पैक किया जाना है? यदि एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक किए जाते हैं तो कुल डिब्बों की संख्या होगी। इसका आंसर है 58 का ये विकल्प इसका सही आंसर। 59, तरकारी की दुकान में यदि लौकी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 4 से 3/4 किलोग्राम लौकी की कीमत क्या होगी? तो 4.25 किलो लौकी की कीमत क्या होगी ना, ये बताना है। तो इसमें आंसर है इसका ये 95 रुपये, विकल्प ये इसका आंसर है। लास्ट में देखिए, निम्न में से कौन से आकृति ईंट की सतह को प्रदर्शित करती? कितना सरल प्रश्न। ईंट देखिए तुमने, ईंट इस तरह होती है, इस तरह से, या इस तरह, या इस तरह होती है ना, आयताकार। तो ये विकल्प डी इसका आंसर है। तो इस तरह से ये 60 प्रश्नों के हल हो गए। तुमने मैट में कितने प्रश्न सही किए उतने अंक हो गए, सेट में कितने प्रश्न सही किए उतने अंक हो गए। उन दोनों अंकों को जोड़ दो, 120 में से आपके कितने अंक आए आप कमेंट में लिखिएगा, तब मैं बताऊंगा क्या स्थिति बनती है आपकी।